ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय गोगावीर जी महाराज की। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे कि गोगा नवमी कब है और गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है, इसकी कहानी क्या है और गोगावीर जी महाराज कौन थे और गोगा देव जी का जन्म कैसे हुआ और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है। गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से गोगा देव जी का जन्म राजस्थान के चुरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बादशल के गर्भ से भाद्रपद नवमी को हुआ था। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है और उनको सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उनके संबंध में ये भी मान्यता है कि गोगा पंचमी और गोगा नवमी के दिन यदि संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं गोगा देव जी का पूजन करें तो उनको जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। गोगा देव जी का यह पर्व भाद्रपद पंचमी से गोगा नवमी तक चलता है। उन्हें राजस्थान के लोक देवता के नाम से एक पीर के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में स्थान प्राप्त है। वे राजस्थान के चमत्कारी सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। गोगा नवमी के संबंध में यह मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प का भय नहीं रहता और ये भी माना जाता है कि वीर गोगा देव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अतः भाद्रपद नवमी यह त्यौहार मनाया जाता है। गोगा वीर जी को जहारवीर गोगा भी कहा जाता है। इनके कई नाम हैं। इस अवसर पर गोगा जी या जहारवीर बाबा गोगा जी के भक्त अपने घरों में इष्ट देव की प्रतिमा बनाकर अखंड ज्योति जागरण करते हैं तथा उनकी शौर्य गाथा, उनकी जन्म गाथा को सुनते हैं। इस प्रथा को जहारवीर जी का ज्योत कथा जागरण कहा जाता है। कई स्थानों पर इस दिन मेले लगते हैं और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। कई शहरों में पूरी रात निशानों का यह कारवां निकलता है और कई स्थानों पर गोगा नवमी के दिन खेजड़ी नाम से जाने जाने वाले और गोगा जी के पौधे की पूजा की जाती है और पूजा किए गए पौधों को विधि पूर्वक जल में प्रवाहित किया जाता है। और कई स्थानों पर जो रक्षाबंधन पर राखियां बांधी जाती हैं उन्हें भी आज ही के दिन विसर्जित किया जाता है। गोगा नवमी के महत्व में ऐसी मान्यता है कि जहारवीर गोगा जी की पूजा करने से जातक जीवन भर सर्पदंश से सुरक्षित रहता है और गोगा जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। कहते हैं कि गोगावीर जी महाराज स्वयं उन बच्चों की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रहता है। और कहीं पर ऐसी मान्यता भी है कि यदि किसी के घर में सर्प आ जाए तो उसे गोगा जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति पर कच्चे दूध के छींटे लगा देने चाहिए। ऐसा करने से सर्प बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। अब जानते हैं गोगा नवमी पर पूजन का शुभ समय क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं गोगा नवमी 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार गोगा नवमी जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है और इसकी पूजा का शुभ समय है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:31 से 5:17 और प्रातः का संध्या समय 4:54 से 6:02 तक। और आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:54 दोपहर के 12:44 दोपहर के। विजय मुहूर्त है 2:24 दोपहर से 3:14 शाम तक। और गोधूली मुहूर्त है 6:35 शाम से लेकर 6:58 शाम तक। और सायंकाल का संध्या मुहूर्त है 6:35 शाम से लेकर
7:44 तक और अमृतकाल है 9 सितंबर 3:29 से लेकर 5:14 सुबह के। अब जानते हैं गोगा नवमी का पूजन कैसे किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर गोगा जी की पूजा अलग अलग विधि से होती है। उनकी पूजा की 2 विधियां हैं जो बहुत प्रचलित हैं। वैसे तो गोगा वीर जी महाराज की पूजा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, परंतु उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और पंजाब, हिमाचल आदि में भी गोगा वीर जी की पूजा होती है। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए खीर, मालपुए या गुलगुले, चूरमा इत्यादि बनाया जाता है और घर की सभी स्त्रियां मिट्टी के घोड़े पर बैठे हुए जहारवीर गोगा जी की मूर्ति बनाती हैं। यदि यह संभव नहीं होता तो पूजा के लिए बनी बनाई मूर्ति लाई जाती है। मूर्ति को पूजा स्थान पर रखा जाता है और वहां दीपक जलाकर मूर्ति पर जल और कच्चे दूध के छींटे दिए जाते हैं। रोली और चावल से मूर्ति पर तिलक किया जाता है। हवन की वेदी बनाकर उसमें हवन किया जाता है। फिर उसके बाद खीर और मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। भीगी हुई दाल गोगा जी के घोड़े के आगे रखी जाती है। पूजन के बाद गोगा जी की कहानी कही या सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद गोगा जी के भजन गाए जाते हैं। इसकी द्वितीय विधि इस प्रकार है। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि किया जाता है। उसके बाद गोगा जी के भोग के लिए मीठी रोटी बनाई जाती है। रोटी थोड़ी मोटी बनाई जाती है। रोटी के अलावा खीर बनाई जाती है। यही वस्तुएं अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाई जाती हैं। रोटी पर घी और बूरा रखकर साथ ही एक कटोरी में खीर रखी जाती है। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाया जाता है। उसके सामने घी का दीपक जलाया जाता है। एक लोटे में जल रखा जाता है और गोगा जी के चित्र पर जल के छींटे और फिर उनका रोली चावल से तिलक किया जाता है। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक किया जाता है। थाली में रोटी, घी, बूरा और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात गेहूं के दानों को हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है और उसके बाद गोगा जी के सामने धोक लगाकर उनसे प्रार्थना की जाती है। हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे दिया जाता है और लोटे के जल को पौधों में चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद घर के सभी लोग मीठी रोटी और खीर का भोजन करते हैं। अब सुनते हैं गोगा नवमी की एक छोटी सी कहानी। गोगा नवमी की ये कहानी बहुत प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जहारवीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालव की पुत्री सुरियल को पसंद किया गया, परंतु राजा मालव ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोरखनाथ जी के प्रिय शिष्य गोगा जी थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आवाहन किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मालव की पुत्री सुरियल को डस लें। वासुकी नाग ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मालव के वैद्यों के पास नहीं थी, इसीलिए वहाँ का कोई भी वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालव बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा मालव ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं आपको ना नहीं करूँगा। तब साधु के वेश में आए हुए
वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जहारवीर गोगा जी के साथ करना होगा। राजा मालप ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गूगल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गूगल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालप ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सुरियल का विवाह गोगा जी से कर दिया।